को के अच्छे दिन आ गए। तो क्या आज तक वो अच्छे दिन आए? इसका मतलब डिक्शनरी में अच्छे दिन का मतलब बदल गया है और एक नया डिक्शनरी, एक नया शब्दकोश भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है, जिसमें अच्छे दिन का मतलब बुरे दिन, अच्छे दिन का मतलब बुरे दिन, गारंटी का मतलब परेशान करना, शोषण करना, अत्याचार करना, और इतना अत्याचार कर दो कि अनुदेशक परेशान होकर नौकरी छोड़ दे। क्यों? क्योंकि अनुदेशक तो पढ़ा लिखा है ना, शिक्षा मित्र तो पढ़ा लिखा है ना, वेल क्वालिफाइड है ना, फिर भी समस्या आपको। तो किसको रखना चाहते हैं आप? बताना पड़ेगा ना आपको, लेकिन आप बताओगे भी नहीं। यदि हमारे अंदर कमी है तो बताओ ना, उस कमी को हम दूर करेंगे। यदि हमारे अंदर कमी है, अनुदेशकों के अंदर कमी है, शिक्षा मित्रों के अंदर कमी है, तो आप बताओ ना, आओ ना, टेबल टॉक करो ना, डायलॉग करो ना, और बताओ हमको कि अनुदेशकों के अंदर एक कमी है, हम स्वीकार करने को तैयार हैं। बताओ शिक्षा मित्रों के अंदर एक कमी है, हम तैयार हैं स्वीकार करने को, और यदि हमारे अंदर कमी है तो हम उसको दूर करेंगे। लेकिन आप बताओ तो, लेकिन आप तो बात ही नहीं करोगे, आप तो बात ही नहीं करोगे, और बात भी करोगे तो लबो लुआब वाली बात करोगे, और अंत में वही दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आती। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। ये बार बार कि कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और यहां चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये स्थिति बन गई है और ये स्थिति बना दिया गया है। पता नहीं किस मुगालते में लोग जी रहे हैं। अरे जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है, और बड़े बड़े लोगों का अंत हुआ है, बड़े बड़े लोगों का अंत हुआ है। यहां अनुदेशकों के शोषण का अंत हो और अनुदेशक परमानेंट हो, क्योंकि उसका अधिकार है, उसका हक है, वो अपना अधिकार मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। और आप बताइए। चलिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब जो देश का निर्माता है, जी वो बात पूरी करिए फिर आगे बढ़े। मतलब जो देश का निर्माता है, जो नौनिहालों का भाग्य विधाता है, वो अपने मानदेय के लिए तरस रहा है। अरे मतलब कहां रह रहे हैं हम, किस देश में रह रहे हैं? और हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात करते हैं। अरे भगवान राम के राज्य में तो एक व्यक्ति दुखी नहीं था, एक व्यक्ति दुखी हुआ, उसके लिए भगवान राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया जंगल में, क्योंकि एक व्यक्ति को संतुष्ट करना, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थी, एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करना था। उनके राज्य में एक एक व्यक्ति, और राजा दशरथ प्राण जाए पर वचन न जाए, ये राम राज्य में कहा जाता है ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या था दशरथ जी? दशरथ जी भी कह सकते थे कि मैंने तुम्हें वरदान दिया था, अब वो वरदान मैं नहीं उसको मानने को तैयार हूं। क्या कोई बिगाड़ लेता? क्या कोई बिगाड़ लेता? लेकिन यहां तो लोग कह के पलट जाते हैं, ट्वीट करके पलट जाते हैं, खुद पास करके पलट जाते हैं, और उसके बाद लोग कहते हैं कि राम राज है। तो कैसा राम राज? इस पे सोचना पड़ेगा, इस पे विचार करना पड़ेगा। और वो राम राज जहां दशरथ जी ने अपना जो वचन दिया था, उस प्राण त्याग दिया, लेकिन अपने वचन से नहीं पलटे। लेकिन यहां तो लोग क्या क्या कह के बदल जाते हैं, समझ में नहीं आता है, और उसके बाद कहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। अच्छी बात है, बने, हम भी उसमें सहयोग करना चाहते हैं कि हमारा भारत बिल्कुल विश्व गुरु बनना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे विश्व गुरु बनेगा कि जो नौनिहालों का भविष्य बनाता,
जो देश का भाग निर्माता है, राष्ट्र निर्माता है, वो 9,000 रुपया में, कोई 10,000 रुपया में, और वहीं पे कोई 90,000, 1,20,000 रुपया में। अरे क्या! और आप तो उस पार्टी के लोग हैं जिसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हुआ करते थे, कश्मीर में जाके कहते थे एक देश एक विधान एक संविधान। तो फिर यहां 3 प्रकार की व्यवस्था क्यों? क्यों कोई किसी को शिक्षक का नाम, किसी को अनुदेशक, किसी को शिक्षा मित्र? हमारे तो गुरुजी कहते थे कि विद्यालय में 2 प्रकार के लोग जाते हैं, 2 ही प्रकार के लोग विद्यालय में जाते हैं, एक शिक्षक जो पढ़ाने वाला हो और एक शिक्षार्थी जो शिक्षा ग्रहण करने वाला हो। लेकिन ये 3 प्रकार की